सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तदाद रकात तरावीह के सिलसिले में जो रिवायात मनक़ूल हैं, तकरीबन यहाँ पर 7 रिवायतें ज़िक्र की जाएंगी। पहली रिवायत हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अन्ना उमर अमर उबैयन अन युसल्लिया बिन्नास फ़ी रमज़ान। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि रमज़ान में लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ। फ़क़ाल इन्नन नास यसूमून अन्नहार वला युहसिनून अन यक़रऊ फ़लौ क़रअतल क़ुरान अलैहिम बिल्लैल। और फरमाने लगे कि लोग दिन में तो रोज़ा रखते हैं लेकिन कुरान सही नहीं पढ़ सकते हैं, तो अगर आप कुरान पढ़कर उनको नमाज में जमा कर लें रात के टाइम पे कितना अच्छा होगा। तो हज़रत उबई इब्न काब ने अर्ज़ किया, या अमीर अल-मुमिनीन हादा शैउन लम यकुन, ये चीज़ तो इससे पहले नहीं थी कभी जो आप फरमा रहे हैं। फ़क़ाल क़द अलिमतु वलाकिन्नहु अहसन फ़सल्ला बिहिम 20 रकातन। तो हज़रत उमर फरमाते मुझे भी मालूम है कि इस तरह जमात के साथ सब लोगों का पढ़ना इससे पहले नहीं था, इनफरादी था, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि जमात से सब लोग एक साथ होकर पढ़ें। और आज भी चाहे 8 के कायलीन हों चाहे 20 के हों, जमात का तो कोई इनकार नहीं कर रहा है। 8 पढ़ने वाले भी जमात से पढ़ रहे हैं, 20 पढ़ने वाले भी जमात से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ताज्जुब की बात दिखी वो जमात के साथ पढ़ना दिखा। तो हज़रत उमर ने फरमाया ठीक है, इससे पहले जमात के साथ इज्तिमाई तौर पे नहीं हो रहा था, लेकिन अब कोई बुरी बात भी नहीं है। फ़सल्ला बिहिम 20 रकातन। तो हज़रत उबई इब्न काब ने लोगों को 20 रकात नमाज पढ़ाई। अब ये 20 रकात तहज्जुद की तो नहीं हो सकती है, क्योंकि 8 बोलने वाले भी 20 बोलने वाले भी तहज्जुद के 20 के तो कायल कोई भी नहीं है। तो अब 20 रकात रमज़ान में जमात के साथ कौन सी नमाज पढ़ाई जाएगी। मुस्नद अहमद बिन मुनिय और जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 442। अब इस सिलसिले में हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस रिवायत के सिलसिले में अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 20 रकात पढ़ाने को साबित मानते हुए लिखते हैं, क़द सबत अन्ना उबई इब्न काबिन कान यक़ूमु बिन्नास 20 रकातन व युतिरु बिसलासिन, कि उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को 20 रकात तरावी पढ़ाते थे। इससे साबित हुआ वही उतिरु बिसलासिन, और 3 रकात वितर की नमाज़ पढ़ाते थे। फ़रा अक्सर मिनल उलमा, तो अक्सर उलमा ने इस बात का ख्याल किया कि अन्ना ज़ालिका हुवा सुन्ना, कि यह सुन्नत है। लिअन्नहु क़ाम बैनल मुहाजिरीन वल अंसार, इस वास्ते कि यह अमल तमाम अंसार सहाबा तमाम मुहाजिरीन सहाबा के दरमियान में हो रहा है। वलम युनकिरहु मुनकिरुन, और किसी ने इस बात पर नकीर नहीं फरमाई। तो इससे मालूम हुआ सहाबा का इजमा इस सिलसिले में साबित हुआ, किसी ने इसको बुरा नहीं समझा। फतावा इब्न तैमिया जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 112। अब यहाँ पर हज़रत इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह हनफ़ी मसलक के आलिम नहीं हैं, और ये मसला हनफियत शाफ़ियत का नहीं है बल्कि जुमहूर उम्मत का मसला है। इस वास्ते हर मसलक के आलिम इमाम आपको इस मसले में मिल जाएंगे कि सब के नज़दीक 20 रकात तरावी सुन्नत है। और जो 20 के अलावा के कायल हैं ये सिर्फ हनफिया से मुँह नहीं मोड़ रहे हैं या उनसे बेर नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि जुमहूर उम्मत से कट रहे हैं और उम्मत को जुमहूर उम्मत से काट रहे हैं और महरूम रखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी हदीस के नाम पर। दूसरी हदीस हज़रत साइब बिन यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, अन साइब इब्न खुसैफ़त अन साइब इब्न यजीद कानू यक़ूमून अला अहदी उमर फ़ी शहर रमज़ान 20 रकातन व इन कानू लयक़रऊन बिल-मिईन मिनल कुरान। मुस्नद इब्नुल जाद हदीस नंबर 2825। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे, और पढ़ाने वाले 100 आयात वाली रिवायतें पढ़ाया करते थे। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने की रिवायत हज़रत साइब नक़ल करते हैं। और इसी रिवायत को देखिए, हज़रत साइब जो रिवायत नक़ल करते हैं ये इस रिवायत की सनद बुखारी और मुस्लिम के शर्त के मुताबिक है, इसमें कोई ज़ौफ़ नहीं है कि ज़ईफ़ बोलकर निकल जाएँ। रवा मालिकुन मिन तरीक़ यजीद इब्न खुसैफ़ अन साइब इब्न यजीद 20 रकातन। अल्लामा शौकानी भी नक़ल करते हैं जो कि हनफ़ी आलिम नहीं हैं, नैलुल अवतार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 514 पर, कि यह साइब बिन यजीद की रिवायत से 20 रकात तरावी साबित है। और
ये जो रिवायत अल्लामा शौकानी ने नक़ल की है ये सही बुखारी के सनद के बराबर दर्जा रखती है। और दूसरी रिवायत मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने साइब बिन यज़ीद से ही रिवायत नक़ल की है। अल-क़ियामु अला अहदी उमर सलासतन व इशरीन रकातन, हज़रत उमर के ज़माने में 23 रकात पढ़ी जाती थी, यानी 20 रकात तरावी और 3 रकात वितर की। और मारिफ़तुस सुनन वल आसार लिल बैहक़ी, इसके हवाले से है कुन्ना नक़ूमु फ़ी ज़मान उमर इब्न अल-ख़त्ताब 20 रकातन वल वित्रा, कि हम लोग हज़रत उमर के ज़माने में 20 रकात तरावी और 3 रकात वितर पढ़ा करते थे। बाब क़ियामी रमज़ान, हदीस नंबर 1365। तो हज़रत साइब बिन यज़ीद के हवाले से बहुत से मुहद्दिसीन ने नक़ल की है कि 20 रकात तरावी का अहतमाम पूरे अंसार और मुहाजिर सहाबा के माबैन हुआ करता था। 2 हदीसें हो गई। अब इस हदीस में बाज़ हज़रात ऐसा भी गुमान करते हैं भाई कि कौन पढ़ते थे, उनके नाम क्या हैं, कितने सहाबा पढ़ते थे, इस तरह के यानी नादान किस्म के सवालात के। जब सहाबा पढ़ते थे तो उनके ज़माने में जो होंगे वो ताबईन होंगे या सहाबा होंगे, तबे ताबईन, या आज के लोग तो नहीं होंगे। तो और पढ़ने वाले मुसलमान ही तो होंगे, काफिर तो नहीं होंगे। कौन पढ़ते थे, उनके नाम क्या हैं, कितने लोग हैं, इन सब रिवायत की तहक़ीक़ की ज़रूरत क्या है। जब सहाबा या फरमा रहे हों कि हम पढ़ते थे और हज़रत साहिब ख़ुद फरमा रहे हों कि हम पढ़ते थे। और तीसरी रिवायत है मोहम्मद बिन काब अल-क़ुरज़ी के हवाले से कि वो फरमाते हैं कान अन्नासु युसल्लूना फ़ी ज़मानी उमर इब्न अल-ख़त्ताब फ़ी रमज़ान 20 रकातन क़ियामुल लैल मरवज़ी 157, के हज़रत उमर के ज़माने में 20 रकात तरावी का अहतमाम किया जाता था। ये 3 हदीसें हो गई। चौथी हदीस हज़रत यज़ीद बिन रुमान से फरमाते हैं अन्नहु कान अन्नासु यक़ूमूना फ़ी ज़मानी उमर इब्न अल-ख़त्ताब फ़ी रमज़ान ब23 रकातन। मुअत्ता मालिक, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस रिवायत को नक़ल किया है, सफ़ा नंबर 98। और इस हदीस की सनद बुखारी और मुस्लिम के शर्त के मुताबिक ज़ईफ़ नहीं है, जिसे कहकर ताल्लुक़ तोड़ लिया जाए, यानी इससे इस्तिदलाल को ख़त्म कर लिया जाए। और हज़रत यज़ीद बिन रुमान की हदीस इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि नक़ल की है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि की हदीसों में अगर इनक़िता भी पाया जाता है तो उस हदीस के इनक़िता को उसी ज़माने के बहुत से उलमा ने उसे मरफ़ू होने के साथ, इत्तिसाल के साथ भी नक़ल किया है। ये हो गई। हाफिज़ इब्न हजर फरमाते हैं युक़बलु इन इअ्तज़दा बिमजीइही मिन वजहिन आखर युबाइनु तरीक़ अल-उला मुस्नदन व मुरसलन, अगर कोई रिवायत इनक़िता के तरीक़े से मनक़ूल है लेकिन दूसरी रिवायत से उसका इत्तिसाल साबित हो रहा हो तो वो भी हुज्जत मानी जाएगी। और इस रिवायत में अगरचे कि इनक़िता है लेकिन दूसरी रिवायतों से उस सनद का इत्तिसाल साबित है। और ऐसे ही 5वीं रिवायत है हज़रत यहया बिन सईद से, फरमाते हैं अन्ना उमर इब्न अल-ख़त्ताब अमर रजुलन अन युसल्ली बिहिम 20 रकातन। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 285। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक आदमी को हुक्म दिया कि लोगों को 20 रकात तरावी पढ़ाए। 6ठी रिवायत है हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ी से, आप मशहूर ताबई हैं। हज़रत अनस, हज़रत इब्न ज़ुबैर, हज़रत इब्न अब्बास, इब्न उमर और दीगर किबार सहाबा के शागिर्द हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। और सिहाए सित्ता के रावी हैं। तहज़ीब उत-तहज़ीब जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 190। आप फरमाते हैं कान उबई इब्न काब युसल्ली बिन नासी फ़ी रमज़ान बिल मदीनती 20 रकातन व युतिरु बिसलासिन, कि हज़रत उबई इब्न काब 20 रकात तरावी पढ़ाते थे और 3 रकात वितर की नमाज़ पढ़ाते थे। देखिए 6 सहाबा हो गए और ये खैरुल कुरून के दौर के हैं। 7वें हैं हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि, बड़े अजल्ले ताबईन में से हैं। फरमाते हैं अन्ना उमर इब्न अल-ख़त्ताब जमा अन्नास अला उबई इब्न काब फ़ी क़ियाम रमज़ान फ़कान युसल्ली बिहिम 20 रकातन। सुनन अबी दाऊद, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है और ये सुनन में से है, मशहूर सिहाए सित्ता में से है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 211 बाबुल क़ुनूती वल फ़िल वित्री। अब देखिए कि मुहद्दिसीन सिहाए सित्ता वाले वित्र तरावी का बाब अलग कायम करते हैं, तहज्जुद का बाब अलग कायम करते हैं और तहज्जुद तरावी के बाब में 20 रकात वाली रिवायतें जमा करते हैं। तो इन मुहद्दिसीन को ये नहीं मालूम है कि 20 रकात कौन सी पढ़ाई जा रही है जमात के साथ। कोई नफिल नमाज रमज़ान में एहतमाम के साथ 20 रकात तरावी 20 रकात पढ़ाई जाती हो,
क्या वो तहज्जुद हो सकती है या कोई और नमाज हो सकती है? क्या कोई और नमाज है तो किसी और नमाज की नफिल नमाज हो, जमात के साथ हो और 20 रकात हो एहतमाम से पढ़ना, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या सहाबा अपनी तरफ से कोई बिदात वाला काम करेंगे? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 20 रकात तरावी हज़रत उबय इब्न काब पढ़ाया करते थे। बाज़ लोगों को डाउट हो जाता है कि यहाँ पर 20 रकातन नहीं है हज़रत हसन बसरी के इस नुस्खे में, बल्कि 20 लैलतन है, 20 रातें पढ़ाई हैं। 20 रातें क्या पढ़ाएंगे? 20 रातें तरावी ही पढ़ाएंगे। और 20 रातें जैसे 20 लैलतन है वैसे 20 रकातन वाली भी रिवायत है। यानी इस दो अबू दाऊद शरीफ के 2 नुस्खे हैं, एक नुस्खे में 20 रकातन है और एक नुस्खे में 20 लैलतन है। जाहिर सी बात है 20 रकातन वाली रिवायत दीगर रिवायतों से मुनासबत खाती है, यानी दूसरी रिवायतों में भी इस तरह है तो 20 रकातन वाली रिवायत भी तो सही होगी, जहाँ 20 लैलतन वाली रिवायत सही होगी। तो 20 रकात तरावी पढ़ाना हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी साबित है। और चुनांचे अबू दाऊद में जिस तरह 20 रकातन है, अल्लामा ज़हाबी ने अबू दाऊद के हवाले से 20 रकातन सीर आलामुन नुबला में नकल किया है। अल्लामा इब्न कसीर ने जामिउल मसानीद व सुनन में नकल किया है कि 20 रकातन है। शेख मोहम्मद अली साबूनी ने अलहुदन नबवी सही फ़ी सलात तरावीह इसमें भी नकल किया है। और कई दूसरे नुस्खों में 20 रकातन साफ साबित हुआ है। तो इन तमाम रिवायात का खुलासा ये हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में तमाम अंसार और मुहाजिर सहाबा व ताबईन के माबैन ये बात इजमा के दर्जे को पहुँच गई कि 20 रकात तरावी ये उम्मत का और सहाबा इकराम का इजमा है। इसी को अल्लामा इब्न तैमिया ने बार बार फरमाया कि फ़रआ कसीर मिनल उलमा यन्न ज़ालिका हुवा सुन्ना, कि अक्सर उलमा ने यही बात कही है कि यह सुन्नत है 20 रकात तरावी, इस वास्ते के ये लिअन्नहु अक़ामहु बैनल मुहाजिरीन वल अंसार वलम युनकिरहु मुनकिरुन, सहाबा के दरमियान ये काम हुआ और किसी ने इस पर नकीर नहीं फरमाई। अगर ये काम बिदात होता, अल्लाह के नबी ने किया ना होता, सहाबा ने अपनी तरफ से ईजाद की होती, तो फिर सहाबा उस पर इनकार करते, क्यों खामोश रहे? ये खामोशी या इजमा है। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने की 7 हदीसें नकल की गई हैं मुख्तलिफ़ रावियों से। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में क्या होता था? तो हज़रत साइब बिन यजीद ही फरमाते हैं, कानू यक़ूमून अला अहद उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु फ़ी शहर रमज़ान ब20 रकातन व कानू यक़रऊन बिल-मिईन व कानू यत्तक़ऊन अला उसिय्यहिम फ़ी अहद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु मिन शिद्दतिल क़ियाम। सुनन कुबरा लिल बैहक़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 496। बाब मारूविया फ़ी अदद रकातिल क़ियाम फ़ी शहर रमज़ान। मुहद्दिसीन ने मुस्तकिल तरावी का बाब बांध कर ये हदीसें नकल की हैं। हज़रत उमर के ज़माने में 100 आयतें पढ़ी जाती थीं तो लोग आराम से खड़ते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में 200 आयतें पढ़ी जाती थीं तो खड़े होना दुशवार होता था, तो लाठियों का सहारा लेके खड़े होते थे, लेकिन 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। 20 रकातन 20 रकात तरावी साफ़ तौर से लिखा है। अन्ना उमर उस्मान काना यक़ूमानी फ़ी रमज़ान मअन नास फ़िल मस्जिद। फ़िक़्ह मालिकी की मशहूर किताब अल-मुदव्वनतुल कुबरा में तसरीह है कि हज़रत उमर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के ज़माने मुबारक में ये दोनों हज़रात लोगों के साथ ही बाजमात तरावी पढ़ा भी करते थे। मुदव्वनतुल कुबरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 194। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में तेदार रकातें क्या हैं? इसमें भी मुख्तलिफ़ सहाबा से मरवी है कि 20 रकात पढ़ी जाती थी। हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आपके फ़र्ज़ंद अर्जुमंद हैं, वो फरमाते हैं कि अन अलीय्यन अन्नहु अमरा अल्लज़ी युसल्ली बिन्नासि सलातल क़ियाम फ़ी शहर रमज़ान अन युसल्ली बिहिम 20 रकातन युसल्लिमु फ़ी कुल्लि रकातैनि व युराविहु मा बैन कुल्लि 4 रकातिन। कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला लोगों को हुक्म फरमाते थे कि इमाम रमज़ान में तरावी पढ़ाने वाला लोगों को 20 रकात पढ़ावे और हर 2 रकात में सलाम फेरे और हर 4 रकात के बाद आराम का इतना वक्फ़ा दे कि हाजत वाला फ़ारिग़ होकर वज़ू कर ले और सबसे आखिर में वितर पढ़ाए। और ये इस रिवायत में नकल करने वाले तमाम रावी अहले बैत में से हैं, क्या इन पर भी तोहमत लगाई जाएगी? और दूसरी रिवायत हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सुलमी से मरवी है, वो फरमाते हैं दाल कुर्रा फ़ी रमज़ान। हज़रत अली ने
कारियों को रमज़ान में बुलाया। फ़ामर मिनहुम रजुलन युसल्ली बिन्नासि 20 रकातन, और एक को हुक्म दिया कि वो लोगों को 20 रकात तरावी पढ़ाए। वकान अली रज़ियल्लाहु अन्हु युतिरु बिहिम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको वितर पढ़ाया करते थे। सुनन कुबरा बैहक़ी की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 496। इनसे क्या मालूम हुआ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में भी 20 रकात तरावी की नमाज़ पढ़ी जाती थी। ये हो गया। तो ये सहाबा इकराम में से खुलफ़ाए राशिदीन का दौर सुनाया गया कि इनके ज़माने में कितने रकात पढ़े जाते थे। क्या हम ये गुमान कर सकते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 10 साला खिलाफत का ज़माना, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 10 साला खिलाफत का ज़माना, 8 साला हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का ज़माना, ये पूरे अहदे सहाबा में किसी को भी इतना ख्याल नहीं आया कि तरावी 20 नहीं है बल्कि 8 ही है। हम गलत कर रहे हैं नौज़ बिल्लाह, हम एक बिदात शुरू कर रहे हैं नौज़ बिल्लाह। उसी दौर से शुरू हो रही है बिदात। गोया कि सहाबा पर कितना बड़ा इल्ज़ाम और तहमत लगाई जा रही है। दूसरे सहाबा इकराम का मामूल क्या था देखिए, जिसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खैर उम्मत का लक़ब दिया है कि सहाबा और ताबईन का ज़माना जिनके अक़वाल और अफ़आल हमारे लिए नमूना बन सकते हैं, और जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बराह रास्त देखा और जिन्होंने नबी को देखा और उसके बाद वालों ने उनको देखा, तो सहाबा और ताबईन के मामूलात क्या थे उससे भी अंदाज़ा हो सकता है। क्या ये गलती 1400 साल पहले से खैरुल कुरून के ज़माने से ही बिदात शुरू हो गई नमाज जैसे अमल में, अगर इनके पास कोई दलील ना होती तो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत क़दीमुल इस्लाम सहाबी हैं। उनको ये सआदत हासिल थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नाले ने मुबारक उठाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ दी थी कि उन्हें दीन की समझ अता फ़रमाए। और उनके बारे में हज़रत ज़ैद बिन वहब फरमाते हैं, कान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद युसल्ली बिना फ़ी शहर रमज़ान फ़यनसरिफ़ु अलैहि लैलुन फ़क़ाल अल-आमश कान युसल्ली 20 रकातन व युतिरु बि30। क़ियामुल लैल लिल-मरवज़ी सफ़ा नंबर 157। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला रमज़ान में 20 रकात तरावी पढ़ाया करते थे, 20 रकात तरावी, और 3 रकात वितर की नमाज़ पढ़ाया करते थे। देखिए साफ़ तौर से मुहद्दिसीन ने नक़ल किया है, और ये सनद हज़रत इब्न मसूद की रज़ी अल्लाह तआला इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के शराइत पर यह सनद आती है। जिन शराइत के लिहाज से वो लोग अपनी किताबों में रिवायत नकल करते हैं, उन शराइत पर यह सनद उतरती है, यानी इस दर्जे मज़बूत सनद है। हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला का मामूल तो गुज़र चुका है कि रमज़ान में लोगों को कितने रकात तरावी पढ़ाया करते थे। और अता इब्न अबी रिबाह रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं, मशहूर जलील क़द्र ताबई हैं। हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत इब्न उमर, हज़रत मुआविया वग़ैरह के शागिर्द हैं। 200 सहाबा इकराम को इन्होंने देखा और मुलाक़ात की है। वो क्या फ़रमाते हैं, अदरकतुन्नास वहुम युसल्लूना सलासन व 20 रकातन बिलवित्री। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 285। जिन्होंने 200 सहाबा को देखा वो फरमाते हैं, मैंने सहाबा को पाया कि वो रमज़ान में 20 रकात तरावी और 3 रकात वितर पढ़ाया करते थे। और ये रिवायत भी बुखारी और मुस्लिम के शराइत के दर्जे पर मोतबर है। और मशहूर ताबई इमाम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह कूफ़ा के नामवर मुफ्ती साहब हैं, इमाम हैं। इमाम शाबी फरमाते हैं, मैंने आपसे बड़ा आलिम कोई नहीं देखा। इमाम इब्राहिम नख़ई से तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 168 फरमाते हैं, इन्नन्नास कानू युसल्लूना 5 तरवीहातिन फ़ी रमज़ान, के लोग रमज़ान में 5 तरवीह यानी 20 रकात पढ़ा करते थे। बुखारी और मुस्लिम के दर्जे की सनद की रिवायत है। और इसी के साथ सैयदना शुतैर बिन शकल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अन्नहु कान युसल्ली फ़ी रमज़ान 20 रकातन वल वित्र, कि वो रमज़ान में, ये भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्दों में से हैं। हज़रत इब्न मसूद, उम्मे हबीबा, हज़रत हफ्सा से भी इन्होंने शागिर्दी इख्तियार की है और उनसे रिवायतें नकल की हैं। 20 रकात तरावी पढ़ाया करते थे। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 285। और एक ताबई हैं सैयदना अबुल बुख्तरी, हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत इब्न उमर, हज़रत अबू सईद वग़ैरह के शागिर्द हैं, कूफ़ा के बड़े आलिम हैं। ये फरमाते हैं अन्नहु कान युसल्ली 5 तरवीहातिन फ़ी रमज़ान व युतिरु बि30। 20 रकात तरावी पढ़ते थे और 3 रकात वितर पढ़ते थे।
सुवैद बिन गफला ये भी बड़े मशहूर ताबई हैं। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत इब्न मसूद और दीगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के शागिर्द हैं, ताबई हैं। वो उनके बारे में क्या है, काना यउम्मुना सुवैद इब्न गफला फ़ी रमदाना फ़युसल्ली खम्स तरवीहातिन 20 रकातन। सुनन कुबरा बैहक़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 496। मुहद्दिसीन साफ़ तौर से ताबईन का अमल नक़ल कर रहे हैं कि वो 5 तरवीह यानी 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। सैयदना इब्न अबी मुलैका ये हज़रत नाफ़े के मुतालिक नक़ल करते हैं। नाफ़े इब्न उमर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके मुतालिक हज़रत नाफ़े इब्न उमर नक़ल करते हैं कि वो 20 रकात तरावी पढ़ाया करते थे। जिन्होंने 30 सहाबा इकराम की ज़ियारत की है वो 20 रकात तरावी पढ़ने का अहतमाम करते थे। और एक बहुत मशहूर ताबई हैं जिन्हें हज्जाज बिन यूसुफ ज़ालिम ने शहीद करवा दिया था। किबार ताबईन में से सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत इब्न अब्बास, इब्न ज़ुबैर, इब्न उमर, आदि बिन हातिम वग़ैरह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के शागिर्द हैं और बड़े इल्मी मकाम वाले हैं। वो जब बाहयात थे तो उनके मुतालिक है कि वो रमज़ान में काना यक़रउ बिल क़िराअतैनि जमियन यक़रउ लैलतन बिक़िराअति मसूदिन फ़काना युसल्ली खम्स तरवीहातिन। 5 तरवीहात यानी 20 रकात तरावी पढ़ाया करते थे। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 204। ऐसे ही सैयदना अली बिन रबिया ये भी मशहूर ताबई हैं। सैयदना हारिस मशहूर ताबई हैं। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, सईद इब्न अबिल हसन, सैयदना इमरान अल अबदी ये तमाम ताबईन किबार ताबईन में से हैं। ये सब फरमाते हैं कि हमने 20 रकात तरावी पढ़ते सहाबा को देखा और हमने 20 रकात अदा की। ये हो गया ताबईन के ज़माने का के दलाइल के। दीगर सहाबा और ताबईन का मामूल क्या था ये भी वाज़ेह हो गया। जुमहूर उम्मत का इत्तेफाक क्या है कि यानी हनफ़ी, मालिकी, शाफ़ई, हम्बली तमाम मसालिक किस बात के कायल हैं, मुहद्दिसीन किस बात के कायल हैं, 8 रकात के या 20 रकात के, उसका देखिए क्या है। मुल्ला अली क़ारी फरमाते हैं मिरक़ात में, अजमा सहाबतु अला अन्ना तरावीह 20 रकातन। सहाबा का इस बात पर इजमा है कि तरावी 20 रकात है, इजमाए सहाबा। मिरक़ात जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 194। शर निकाया में है फ़सारा इजमान लिमा रवल बैहक़ी बिस्नादिन सहीहिन अन्नहुम कानु यक़ीमून अला अहदी उमर ब20 रकातन वाला अहदी उस्मान वाला अली रज़ी अल्लाहु अन्हु। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 342। फ़स्लुन फ़ी सलाति तरावीह। तरावीह का बाब मुस्तक़िल कायम करके नक़ल करते हैं कि गोया के इस बात पर इजमा हो गया इस सनद सही से रिवायत नक़ल की जाने की वजह से कि सहाबा के ज़माने में, खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में 20 रकात तरावी पढ़ने की वजह से। व बिल इजमाइल्लज़ी वक़ा फ़ी ज़मानी उमर अख़ज़ अबू हनीफ़ा व नववी व शाफ़ई व अहमद वल जुमहूर वख्तारहु इब्न अब्दुल बर। इत्हाफ़ु सादातिल मुत्तक़ीन जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 442 के इस इजमा की वजह से जो हज़रत उमर के ज़माने के दौर में हुआ था, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम नववी, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद और जुमहूर हज़रात ने 20 रकात तरावी को इख्तियार किया है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह सुनन तिरमिज़ी में जो सियाह सित्ता की किताब में से है, व अक्सर अहलिल इल्म अलामा रुवियान अली व उमर व गैरिहिमा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकातन। अक्सर अहले इल्म का मौक़िफ़ 20 रकात ही है, जैसा कि हज़रत अली, हज़रत उमर और दीगर बहुत से सहाबा से मरवी है। सुनन तिरमिज़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 166। यानी 20 रकात के अल्फाज के साथ अरबी में 20 के साथ हदीस की किताबों में साफ मुहद्दिसीन नकल करने के बाद भी उनकी बात को ठुकरा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि सब तमाम जुमहूर उम्मत ज़ईफ़ हो गई, तमाम सहाबा नाउज़ बिल्लाह गोया की बिदात कर रहे हैं। मशहूर फ़क़ीह मलिकुल उलमा अल्लामा अबू बकर अल-कासानी बदायुस सनाए के मुसन्निफ़ फरमाते हैं, वस्सहीहु क़ौलुल आम्मति लिमा रुविया अन्ना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु जमा अबी उबई इब्न काबिन फ़सल्ला बिहिम फ़ी कुल्लि लैलतिन 20 रकातन वलम युनकिर अलैहि अहदुन फ़यकूनु इज्मा मिनहुम अला ज़ालिक। सही आम उलमा ही का कौल है कि इसलिए कि अल्लाह के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से हज़रत उबई इब्न काब को इमामत के साथ 20 रकात तरावी पढ़ाने के जो बात है उस पर किसी ने नकीर नहीं फरमाया, इसलिए 20 रकात पर सहाबा की तरफ से इजमा हो गया। ये हनाफ में से भी हैं
और इमाम नववी शाफ़ई आलिम हैं, वो फरमाते हैं एलम अन्ना सलात तरावी सुन्नतुन बित्तिफ़ाक़िल उलमा वही 20 रकातन, जान लो तरावी की नमाज सुन्नत है और ये तमाम उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि वो 20 रकात है। किताबुल अज़कार सफ़ा नंबर 226। ये हनफ़ी हज़रात की बात नहीं है, शाफ़ई हज़रात की बात है। मालिकी हज़रात क्या कहते हैं, अल्लामा इब्न अब्दुल बर मालिकी क्या कहते हैं, वह कौल जुमहूरिल उलमा व बिही क़ाल अल कुफ़ियून व शाफ़ई व अक्सरुल फ़ुक़हा व हुवा सही अन उबय इब्न काबिन मिन गैरि ख़िलाफ़ मिन अस्सहाबा उम्दतुल क़ारी शरह बुख़ारी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 246 के 20 रकात तरावी जुमहूर उलमा का कौल है और यही कौल अहले कूफ़ा इमाम शाफ़ई और अक्सर फ़ुक़हा इकराम का है और यही कौल सेहत के साथ सहाबा से मरवी है और इसमें किसी सहाबी का इख्तलाफ नहीं है। तो अब देखिए ये तमाम जो फ़ुक़हा हैं, मुहद्दिसीन हैं, ये सब हज़रात क्या कह रहे हैं, हर मसलक के आलिम क्या कह रहे हैं। आगे और देखिए बिलाद इस्लामिया के जहाँ जहाँ पर मुस्लिम हुकूमतें चली हैं उनमें वहाँ पर तरावी का निज़ाम क्या था। मक्का मुकर्रमा में क्या निज़ाम है 1400 साल से लेकर अब तक। इमाम दारिल हिजरा इमाम मालिक बिन अनस जो फ़िक़्ह मालिकी के बानी हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से नैलुल अवतार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 514 पर लिखा है वह बिमक्का बिसलासिन व 20 के मक्का में 23 रकात यानी 20 तरावी और 3 वित्र की रकात पढ़े जाते थे। अता इब्न रबा जो मशहूर ताबई हैं 200 सहाबा से जिनकी मुलाकात है, आप भी मक्का के रहने वाले हैं, अपने शहर में पढ़ी जाने वाली तरावी का जिक्र करते हुए फरमाते हैं अदरक्तुन्नास वहुम युसल्लूना सलासन व 20 रकातन बिल वित्री, मैंने सहाबा को पाया कि वो 23 रकात पढ़ते थे, 20 तरावी और 3 वित्र की नमाज। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 285। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह भी गज़्ज़ा में पैदा हुए, बाद में मक्का मुकर्रमा में मुंतकिल हो गए, वहीं मुकीम रहे। अपने मक्का मुकर्रमा का हाल नकल करते हैं हाँ कदा अदरक्तु बिबलदिना मक्का बिमक्का युसल्लूना 20 रकातन। जामे तिरमिज़ी इमाम तिरमिज़ी नकल कर रहे हैं। अल्लाह के बंदों ये तो सिहा की रिवायतें हैं कि सहाबा जो ताबईन और फ़ुक़हा जो गवाही दे रहे हैं कि जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 166 कि मैंने शहर मक्का में लोगों को 20 रकात तरावी पढ़ते पाया है। 1400 साल से लेकर अब तक भी यही मामूल है। अब अगर मिसाल के तौर पर कोरोना वायरस की वजह से 10 रकात हो गई तो हम ये बोलना चाहते हैं इख्तलाफ 8 या 20 में है ना, इख्तलाफ 10 का तो नहीं है। कोई इस बात का तो कायल नहीं है कि तरावी 10 रकात भी है, कोई कायल नहीं है। तो अगर 10 रकात पढ़ी जा रही हो तो इससे 8 वालों को क्या दलील मिल जाएगी। वो तो एक इंतज़ामी बात हुई है। मक्का मुकर्रमा में हरम में बहुत से ऐसे मस्जिद हरम में चलने वाले जो दुरूस थे वो भी कोरोना वायरस की वजह से बंद हो गए थे। कोरोना जाकर 2 साल होने के बाद भी वो दुरूस शुरू नहीं हुए, वो मदरसा शुरू नहीं हुआ। मौलाना मक्की साहब का दर्स गुज़िश्ता साल शुरू हुआ, कोरोना जाके कितने साल हुए, 2 साल के बाद शुरू हुआ दर्स, 2.5 साल के बाद। तो इंतज़ामी चीज़ है। वो लोग खौफ के मारे जो बंद कर दिया उसके बाद से दोबारा इजाज़त देने के लिए फिर जब तक वो उनकी इंतज़ामिया नहीं बैठक करेगी उस वक्त तक फिर इजाज़त नहीं हो सकती। इससे 8 वालों के लिए दलील कहाँ से मिल जाएगी। और फिर जब इतनी तमाम रिवायत के सामने अब कोरोना वायरस आने के बाद से कोई अमल बदला है तो वो कहाँ से दलील बन जाएगा। और अगर हो रही है तो 10 पढ़ने के बाद बाकी 10 पढ़ लेना चाहिए अपने आप को। अहले मदीना का अमल क्या है। अहद फ़ारूक़ी में तरावी का जो इजमा हुआ है वो मदीना मुनव्वरा में ही तो हुआ है। दौरे सिद्दीक़ी में भी तो जो सहाबा पढ़े जाते थे 20 रकात वो भी तो मदीना मुनव्वरा में भी है ही। और इब्न अबी मुलैका जो मशहूर ताबई हैं 30 सहाबा की ज़ियारत किए हैं वो भी मदीना मुनव्वरा ही में थे। वो भी क्या फरमाते हैं काना इब्न अबी मुलैका युसल्ली बिना फ़ी रमज़ान 20 रकातन, 20 रकात तरावी वो ख़ुद पढ़ाते थे लोगों को। दाऊद बिन कैस जो मदीना के रहने वाले बड़े फ़क़ीह और मुहद्दिस हैं, हाफिज़ हदीस हैं, वो फरमाते हैं अदरक्तुन्नास बिल मदीना फ़ी ज़मानी उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ व अबान इब्न उस्मान युसल्लूना 36 रकातन व युतिरूना बिसलासिन। मैंने खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह और अबान बिन उस्मान के दौर में लोगों को 36 रकात तरावी और 3 रकात वित्र पढ़ते पाया। 36 मदीना में। उसकी वजह क्या है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती 36 रकात की वजह ज़िक्र करते हैं। भाई अब तक तो 8 और 20 की बात थी, अब 36 कहाँ तक चली गई। तशबीह हम बिअहली मक्का, अहले मक्का की मुशाबहत की वजह से। है सुकान यतूफ़ून बैना कुल्ली तरवीहतैन तवाफ़न,
कि मक्का मुकर्रमा में हर 4 रकात के बाद तवाफ़ किया करते थे। अब मदीना मुनव्वरा में तवाफ़ तो नहीं हो सकता, तो अब ये 4 रकात तवाफ़ की जगह पर हम 4 रकात नफिल नमाज पढ़ लेंगे। तो युसल्लूना रकातैहि व युसल्लूना रकाते, और उस 4 रकात तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ते थे। वला यतूफ़ूना बादल खामिसा, और जब 5वां तरवीहा हो जाता है यानी आखिरी के 4 रकात, उसके बाद तवाफ़ नहीं करते थे। फ़ाराद अहलुल मदीना मुसावातहुम, उनके मुसावात बराबर सवाब पाने के लिए फ़जालू मकाना कुल्ली तवाफ़िन 4 रकातिन, तो हर तवाफ़ की जगह पर एक 4 रकात इन्होंने नफिल नमाज शुरू कर ली। अल-हाविल फतावा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 336। तो गया इनके इजाफी जो 4-4 रकात बीच तरवीहा के दरमियान में है वो तरावी का हिस्सा नहीं है, बल्कि दरमियान की नफिल इबादत है जो अपने इख्तियार से करते थे। ये हो गया मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा का अमल, जहाँ पर सहाबा इकराम रहा करते थे। मदीना मुनव्वरा के बाद जो दारुल खिलाफा कैपिटल सिटी जो इस्लाम की बनी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में, वो कूफ़ा बनी है, और कूफ़ा 17 हिजरी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म पर कायम किया गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी वहाँ पर तालीम और तदरीस के लिए शहर कूफ़ा हिजरत करके गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने उसे अपना दारुल खिलाफा बनाया। एक वक्त ऐसा आया कि कूफ़ा में 4000 हदीस हासिल करने वाले लोग, तलबा और 400 फ़ुक़हा, जिबालुल इल्म, बड़े बड़े दर्जे के 400 फ़ुक़हा रहा करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मैं शुमार नहीं कर सकता कि कूफ़ा तलब हदीस के लिए मैं कितनी बार सफ़र किया हूँ। इतना इल्मी शहर है। वहाँ के मशहूर फ़क़ी इब्राहिम बिन यज़ीद नक़ई फरमाते हैं, अन्नासु कानू युसल्लूना 5 तरवीहातिन फ़ी रमज़ान, लोग रमज़ान में 5 तरवीहात यानी 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। किताबुल आसार सफ़ा नंबर 41। मशहूर ताबई सईद इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला जिन्हें हज्जाज बिन यूसुफ ने शहीद करा दिया था, वो भी कूफ़ा में रहते थे। 20 रकात तरावी उन्होंने पढ़ाई है लोगों को। शुतैर बिन शक्ल ये भी कूफ़ा में रहते थे, 20 रकात तरावी ये भी पढ़ा करते थे। हारिस हमदानी हज़रत अली हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के शागिर्द हैं। 65 हिजरी में कूफ़ा में वफ़ात पाई। वो आपके बारे में रिवायत है, अनिल हारिस अन्नहु कान यौमुन नास फ़ी रमज़ान बिल्लैल ब20 रकातन व युतिरु ब30, कि आप लोगों को 20 रकात तरावी पढ़ाया करते थे और 3 रकात वितर पढ़ाया करते थे। कितने सहाबा इकराम का जिक्र किया जाए, हत्ता के मुहद्दिसीन क्या फरमा रहे हैं। हज़रत सुफियान सौरी कूफ़ा में रहा करते थे, 161 हिजरी में वफ़ात पाई है। आप भी 20 रकात तरावी पढ़ाया करते थे। इमाम तिरमिज़ी क्या फरमाते हैं, रूबियान उमर वालिकिन वग़ैरिहिमा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकातन वहुव क़ौलु सौरी, कि हज़रत अली हज़रत उमर से 20 रकात मनक़ूल है, और इमाम सुफियान सौरी भी इसी के कायल हैं। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 166, बाब मा जा फ़ी क़ियाम शहर रमज़ान, तरावी का बाब मुस्तकिल कायम करके इन ताबईन तब ताबईन का क़ौल नक़ल कर रहे हैं। कूफ़ा के बाद जो मशहूर इल्मी शहर गुज़रा है वो है बसरा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह इमाम इब्न सीरीन के शागिर्द, हज़रत हसन बसरी और इमाम इब्न सीरीन के शागिर्द यूनुस बिन उबैद, सुफियान सौरी और इमाम शोबा के उस्ताज़ हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने बसरा में मस्जिद जामे को जामे मस्जिद में पाया कि सईद इब्न हसन और इमरान अल-अबदी ये सब लोग 20 रकात तरावी पढ़ाया करते थे। ये देखिए ताबईन तब ताबईन और बिलाद इस्लामिया कैपिटल सिटी जहाँ जहाँ गुजरे 1400 साल से निज़ाम है। अब अगर कहीं पर किसी के गलत फहमी की वजह से कोई फतवा बदल गया हो तो आप हालात में करीब में बदले हुए फतवे को लेंगे या 1400 साल पुराने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के अमल को लेंगे आप। अइम्मे अरबा 20 रकात के कायल हैं, चारों मसालिक में 20 हैं। इमाम अबू हनीफ़ा का मसलक तो सब जानते ही हैं। अल्लामा इब्न रुश्द अपनी मशहूर किताब बिदायतुल मुज्तहिद में लिखते हैं, फ़ख्तार अबू हनीफ़ा अल-क़ियाम ब20 रकातन सिवल वित्री। इमाम अबू हनीफ़ा 20 रकात के कायल हैं वितर के अलावा, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 214 बिदायतुल मुज्तहिद। और इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाहि अलैह से, इमाम मालिक से 2 कौल मरवी हैं, एक 36 रकात और एक 20 रकात, दोनों कौल हैं, लेकिन 8 का तो कोई कायल नहीं है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का अहब्बु इलैया 20 व कज़ालिका यक़ूमून बिमक्का, मेरे नज़दीक 20 रकात तरावी ज़्यादा पसंदीदा है और मक्का में यही अमल किया जाता था। हाँ का अदरकतु बिबलदिना बिमक्का युसल्लूना 20 रकातन, तिरमिज़ी के हवाले से। इमाम नववी जो मुस्लिम शरीफ के शारे हैं
वो फरमाते हैं इलम अन्न सलात तरावी सुन्नतुम बित्तिफाक़िल उलमा वही 20 रकातन। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह ये चौथे इमाम हैं। इनका मसलक क्या है? इब्न क़ुदामा हम्बली नकल करते हैं वल मुख्तार इंद अबी अब्दुल्लाह यानी अहमद इब्न हम्बल फ़ीहा 20 रकातन व बिहादा क़ाल थौरी व अबू हनीफ़ा व शाफ़ी अल मुग़नी इब्न क़ुदामा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 802। कौल मुख्तार मुफ्ता भी कौल यह है कि 20 रकात तरावी इमाम अहमद भी इसी के कायल हैं, यही इमाम सुफ़यान सौरी, अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई का मज़हब। चारों फ़ुक़हा के नज़दीक 20 रकात तरावी है। गलती अगर दिखाई जाती है तो आम तौर से हनफी मसलक में ही दिखाई जाती है ना साहब। अब तो चारों मसलक हैं, क्या ये सब गुमराही पर है? नाउज़ बिल्लाह। इन तमाम मसलक के बानियों को जो खैरुल कुरून के ज़माने को अपनी आँखों से देखा, इन्होंने किसी ने हदीस नहीं समझा जो आज हम हदीस समझने के लिए बैठे हैं, 8 के कायल। इसके बाद जो मशाइख़ इकराम हैं जिनसे अल्लाह ने तबलीग़ दीन का बहुत बड़ा काम लिया है, इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह क्या फरमाते हैं? इह्या उलूमुद्दीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 123 अत्तरावीह वहिया 20 रकातन व कैफ़ियतुहा मशहूरतुन वहिया सुन्नतुन मुअक्कदतुन। तरावी 20 रकात है और कैसे पढ़ना सबको मालूम है और यह सुन्नत मुअक्कदा है। सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं गुनियतुत तालिबीन मशहूर किताब में सलातुत तरावीह सुन्नतुन नबी वहिया 20 रकातन। नमाज तरावी सुन्नत है और ये 20 रकात है। इमाम अब्दुल वहाब शारानी अपनी मशहूर तसव्वुफ़ की किताब अल मीज़ानुल कुबरा में लिखते हैं अत्तरावीह फ़ी शहर रमज़ान 20 रकातन, 20 रकात है। सब गलती पर है नाउज़ बिल्लाह, सब बिदअती है नाउज़ बिल्लाह। हरमैन शरीफ़ैन में 20 रकात तरावी से मुताल्लिक़ ख़ुद इन 2 जगहों पर 1400 साल से 20 रकात तरावी पढ़ना साबित है। 20 से कम किसी से साबित नहीं है। मुतवारस और मुतवातिर जो अमल आ रहा है। मस्जिद नबवी के मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी के मशहूर मुदर्रिस काजी शेख अतिया सालिम रहमतुल्लाहि अलैह मस्जिद नबवी में नमाज तरावी की 1400 साला तारीख़ पर एक किताब ख़ुद वहाँ के आलिम मदीना मुनव्वरा के लिखते हैं अत्तरावीह अक्सर मिन अल्फ़ आमिन, 1000 साल से ज़्यादा तरावी का सिलसिला क्या चला रहा है। उसमें 1400 साला मुद्दत से उन्होंने साबित किया है कि 20 रकात तरावी सुन्नत ये मुतवातिर तरीक़े से चला रहा है, इसमें कभी कमी साबित नहीं है। ऐसे ही मक्का मुकर्रमा की जामिया उम्मुल क़ुरा की तरफ से कुल्लियतुश शरइया व दिरासातुल इस्लामिया मक्का मुकर्रमा के उस्ताद शेख मोहम्मद अली साबुनी का एक रिसाला अल-हुदन नबवी सही फ़ी सलात तरावी या अल-हदयुन नबवी सही फ़ी सलात तरावी के नाम से शाये हुआ। उसमें शेख साबुनी ने अहद खिलाफत राशिदा से लेकर सऊदिया हुकूमत के ज़माने तक मस्जिद हराम में 20 रकात तरावी का सबूत दिया है। तो अब इन तमाम दलाइल के बाद भी क्या हम इसी बात के कायल रहेंगे कि नहीं तरावी 8 ही रकात है, 20 रकात है और 8 रकात 20 रकात पढ़ने वालों के पास कोई हदीस नहीं है। इतने दलाइल देने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि नहीं कोई हदीस सही नहीं है या ये सब के सब गुमराह हैं नाउज़ बिल्लाह, सब के सब बिदाती हैं और हम ही हैं बस हदीस पर अमल करने वाले, तो कितना उम्मत को तोड़ने वाला शख्स हुआ और उम्मत के जुमहूर कौल से हटने वाला शख्स हुआ और ये हटा हुआ शख्स उम्मत को कितना महरूम कर रहा है और इंतशार और इफ्तराक पैदा कर रहा है। और फिर जो हदीस आम तौर से पेश की जाती है तरावी के 8 रकात के सिलसिले में बुखारी के हवाले से, ये देखिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस है। इस हदीस को हम पहले सुन लेते हैं। ये बहुत ढटाई के साथ यही हदीस पेश करने की कोशिश करते हैं कि 8 ही रकात है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है। इस हदीस का हम जायज़ा लेकर अपनी बात मुकम्मल करते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की रातों की नमाज की कैफ़ियत क्या होती थी, रमज़ान की रातों में कैफ़ियत क्या होती थी, ये पूछे। हज़रत आयशा ने फरमाया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। तुम इन रकातों की उम्दगी और तूल क़ियाम के मुतालिक क्या सवाल करते, यानी उसकी उम्दगी और ख़ूबी बयान से बाहर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4-4 रकात निहायत उम्दा पढ़ते थे और आखिर में 3 रकात वितर पढ़ते थे। इस हदीस की अरबी सुने और फिर एक एक जुमले पे गौर करें। कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नमाज रमज़ान में कैसे हुआ करती थी, कैफियत क्या थी उसकी,
कितने रकात पढ़ते थे ये सवाल नहीं हुआ, कैसे पढ़ा करते थे ये सवाल हुआ। कैफ़ा अरबी में हालत की दरियाफ्त करने के लिए आता है। फ़क़ालत माकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और रमज़ान के अलावा यानी 11 महीने में 11 रकात से अलावा ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। यानी पूरे साल में 11 ही रकात पढ़ा करते थे, पूरे साल में 11 रकात का ही मामूल था, 11 रकात से ज़्यादा आपने नहीं पढ़ा है। युसल्ली अरबान पढ़ने का तरीक़ा क्या था? 4-4 रकात पढ़ते थे। कैसा पढ़ते थे? फ़ला तस्अल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, उसकी खूबी, उसके लंबे लंबे क़ियाम के बारे में ना पूछो, बयान से बेहतरीन नमाज होती थी। सुम्मा युसल्ली अरबान, फिर 4 रकात पढ़ते थे। फ़ला तस्अल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना सुम्मा युसल्ली सलासन, फिर 3 रकात पढ़ते थे। ये हदीस हो गई। अब इस हदीस को आम तौर से पेश करते हैं कि देखो यहाँ पर 11 रकात जो पढ़ रहे हैं वो 8 रकात तरावी है और 3 रकात वितर की नमाज है। हो गई बात, 8 रकात तरावी है और 3 रकात वितर की नमाज है। इस हदीस को 8 रकात तरावी पर दलील में पेश किया जाता है। अब इस हदीस का मतलब समझने की कोशिश करें। हज़रत अली, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत का इल्मी जायज़ा लिया जाए तो हमें इस बात को अच्छी तरह समझ में आएगा कि 11 रकात वाली जहाँ पर यह रिवायत है, वहीं पर एक हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 4 पढ़ते थे, कभी 8 पढ़ते थे, कभी 10 पढ़ते थे, कभी 12 पढ़ते थे, कभी 13 पढ़ते थे, कभी 16 पढ़ते थे। ये तमाम रिवायतें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 8 रकात, कभी 10 रकात, कभी 11 रकात, कभी 13 रकात, कभी 16 रकात, 16 रकात तक भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला नकल करती हैं। तो अभी ये 11 रकात वाली रिवायत तो ठीक है कि 8 तरावी है और 3 वित्र है, लेकिन जहाँ पर 13 रकात वाली रिवायत है वहाँ पर क्या मुराद लेंगे? जहाँ पर 16 रकात वाली रिवायत है वहाँ पर क्या मुराद लेंगे? जहाँ पर 12 रकात वाली रिवायत है वहाँ पर क्या मुराद लेंगे? तो क्या मतलब है इसका फिर कि 12 रकात भी तरावी साबित माने, 16 रकात भी तरावी साबित माने, 13 रकात भी तरावी साबित माने, यानी 10 रकात तरावी और 3 रकात वित्र ऐसा माने। तो एक ही नमाज से मुताल्लिक़ इस तरह की तादाद में इख्तलाफ हो जाता है तो मुहद्दिसीन कहते हैं ये हदीस मुस्तरब है, इस हदीस से सही तायीन समझ में नहीं आ रही है। चुनांचे इस हदीस के मुतालिक इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं, अशकलत रिवायात आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अला कसीर मिन अहलिल इल्म हत्ता नसब बादुहुम हदीसहा इलल इस्तिराब। कहते आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस से मुहद्दिसीन के नज़दीक ये हदीस महल इश्काल हो गई। बाज़ ने इस हदीस को मुस्तरब तक भी कह दिया है कि इससे हुक्म साबित नहीं किया जा सकता। एक बात हो गई। दूसरी बात हम समझने की कोशिश करें, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जुमला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान, यानी गैर रमज़ान 11 महीने, रमज़ान 1 महीना, 12 महीने पूरे के पूरे 11 रकात नमाज पढ़ने का ही निज़ाम था। कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा नहीं फरमाया। तो आप बताइए, अगर ये हदीस तरावी से मुताल्लिक़ है तो फिर रमज़ान में तो ठीक है 11 रकात पढ़ते हैं, 8 तरावी 3 वित्र है, लेकिन गैर रमज़ान में भी 11 रकात जो पढ़ी जाती है वो भी तरावी है। तो मतलब ये हुआ कि जो हज़रात 8 के कायल हैं वो तरावी सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि साल भर तरावी के कायल हैं, ऐसा है मतलब। फिर तो गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी सिर्फ रमज़ान में नहीं पढ़ते थे बल्कि पूरे साल तरावी पढ़ा करते थे। क्या ये बात सही हो सकती है? क्या उम्मत इसी पर अमल करती है? तो अब जब यहाँ पर यह बहुत बड़ा इश्काल हुआ इस हदीस पर कि भाई गैर रमज़ान में तरावी कैसे पढ़ी जा सकती है 8 रकात, तो फिर अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह हिदायत अता फरमाए, कितना इस हदीस के पेश नज़र उम्मत को गुमराह करने की कोशिश की गई। फिर ये नज़रिया कायम किया गया कि नहीं, जो नमाज गैर रमज़ान में तहज्जुद के नाम से पढ़ी जाती थी वही नमाज रमज़ान में तरावी के नाम से पढ़ी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तरावी और तहज्जुद दोनों एक ही नमाज है। गैर रमज़ान में पढ़े तो उसे तहज्जुद कहेंगे और रमज़ान में पढ़े तो उसे तरावी कहेंगे। तो अब गोया कि तहज्जुद और तरावी एक हो गई। इसी वास्ते बाज़ लोगों ने यहाँ तक गलती कर बैठे, गुमराही का कर बैठे कि किताबें तक लिख दी कि तरावी और तहज्जुद कोई अलग अलग नमाज नहीं है। क्या उम्मत इसी बात की कायल है? क्या 8 रकात कहने वाले यही कहते हैं कि तरावी और तहज्जुद दोनों एक ही नमाज है? शुरू से दावा यही था कि तहज्जुद और तरावी दोनों एक ही नमाज है, या ये दावा था कि तहज्जुद अलग है तरावी अलग है और तहज्जुद
से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ मरवी है और तरावी 8 मनकुल है। क्या दावा था शुरू से? और फिर दोनों एक ही नमाज है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी पढ़ने का जो वक्त है वो कब है, तहज्जुद पढ़ने का जो वक्त है वो कब है, तरावी कैसे पढ़ी जाती है जमात के साथ, तहज्जुद कैसे पढ़ी जाती है इनफरादन, तरावी कहाँ पढ़ी जाती है मस्जिद में, तहज्जुद कहाँ पढ़ी जाती है घर में, और तरावी 4-4 2-2 रकात पढ़ते हैं, तहज्जुद कैसे पढ़ते हैं 4-4 रकात पढ़ते हैं। कितना टाइम का भी फ़र्क है, तरावी का नाम अलग है, तहज्जुद का नाम अलग है, इसका टाइम अलग है, उसका टाइम अलग है, इसके पढ़ने का तरीक़ा अलग है, उसके पढ़ने का तरीक़ा अलग है। और ये तमाम हदीसें जो सहाबा से मरवी हैं तरावी के बारे में 20-20 रकात की, वो सारी हदीसें गलत हो गई और तमाम उम्मत मुस्लिमा बिखर गई, नाउज़ बिल्लाह बिदअती बन गई, गुमराह हो गई। इतनी बड़ी जुर्रत इस जमहूर उम्मत पर, इस मुक़द्दस तबक़े पर इतना बड़ा इल्ज़ाम बिदअत होने का, बिदअती का, सिर्फ़ इस बात से कि इस हदीस के मतलब को गलत समझ कर। तो गैर रमज़ान में 11 रकात तरावी का क्या मतलब होगा, ये ख़ुद हमें इस हदीस से समझने की कोशिश करना चाहिए। और तीसरी बात हमें समझना चाहिए कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में इबादत में इतनी मेहनत फरमाते थे जितनी गैर रमज़ान में नहीं होती थी। शद्द मीज़रहु व अहया लैलहु, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रातों में जागना शुरू कर देते, घर वालों को शुरू कर देते, व अयक़द अहलहु, और कमर बस्ता हो जाते। तो अब फिर रमज़ान में भी 11 है, रमज़ान के अलावा भी 11 है, तो फिर ये हदीस का क्या मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शद्द मीज़रहु अयक़द अहलहु व अहया लैलहु, ये जो रिवायत नकल कर रहे हैं इसका क्या मतलब है कि जब 11 ही पढ़ना है तो फिर इतनी ज़्यादा फुर्ती और चुस्ती दिखाने का क्या मतलब रहेगा। हत्ता कि इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह ने यहाँ तक नकल किया है कि यहाँ पर जो चुस्ती और फुर्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई है कैफियत सलात में नहीं, वो तो हमेशा आपकी मेयार पे रही है। कसरत सलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में ये जोश और फिर शौक़ दिखाया करते थे, ज़्यादा नमाज़ें अदा करने के सिलसिले में। इमाम मालिक ने साफ़ इसे नकल किया है। तो फिर कैफियत से मुतालिक है वो रिवायत शद्द मीज़रहु कैसे कहा जाएगा, कमियत से मुतालिक है, यानी ज़्यादा रकातें पढ़ा करते थे। तो जब ज़्यादा रकातें पढ़ने वाली रिवायतें हैं रमज़ान में, तो फिर ये 11 रकात वाली रिवायत में दोनों में टकराव हो गया कि बाज़ रिवायतों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा नमाज़ पढ़ना साबित हो रहा है और इस रिवायत से 11 ही पढ़ना साबित हो रहा है। अब दोनों में टकराव हो गया। टकराव किस वजह से हुआ कि 11 रकात वाली रिवायत को आपने तरावी पर महमूल किया, इस वास्ते टकराव हो गया। अगर उस रिवायत को तहज्जुद पे महमूल करें और ये ज़्यादा रकात वाली नमाज़ों को तरावी पे महमूल करें तो कोई टकराव नहीं होगा। हदीसों में टकराव पैदा करना अच्छी बात है या टकराव ख़त्म करके तदबीक़ देना, इससे क्या मुराद उससे क्या मुराद, वो साफ़ तौर से समझ कर उम्मत को समझाना, ये सही काम है। टकराव पैदा करना कमाल है या तदबीक़ देना कमाल है। अब देखिए उसके बाद हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये हदीस जो नकल हुई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में नमाज कैसी पढ़ते थे, उन्होंने सवाल क्या किया, कैफ़ा के लफ्ज़ से सवाल किया। अरबी ग्रामर से थोड़ा भी ताल्लुक़ होगा तो मालूम हुआ कैफ़ा से सवाल कैफियत से मुतालिक पूछा जाता है, कमियत से मुतालिक नहीं पूछा जाता है। मतलब है कि आपकी नमाज कैसी होती थी, ये सवाल नहीं हुआ कितनी होती थी। जब फ़िक़ह से ताल्लुक़ नहीं, अरबी ग्रामर से ताल्लुक़ नहीं, तो इस कदर दुश्मनी कि अपने मसले को साबित करने के लिए कि कैफ़ा के लफ्ज़ की कैफियत और उसकी हकीकत भी मालूम नहीं कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, तदाद रकात पूछना चाह रहे हैं या कैफियत सलात पूछना चाह रहे हैं। तो इस हदीस का ताल्लुक़ तदाद रकात से है ही नहीं है, इस हदीस का ताल्लुक़ तो कैफियत सलात से है। फिर इसे तदाद रकात में दलील के तौर पर पेश किया जाता है। और फिर आप बताइए, इस हदीस में हज़रत आयशा फरमाती हैं कि तरावी 4-4 रकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में युसल्ली अरबान 4 रकात पढ़ा करते थे एक सलाम के साथ। तरावी कैसे पढ़ते हैं, 4-4 रकात पे एक सलाम फेरते हैं या 2-2 रकात पे सलाम फेरते हैं। तो ये जो हदीस नकल कर रहे हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो नकल कर रही हैं, तरावी से मुताल्लिक़ होता तो क्या होना चाहिए था, 2-2 रकात पढ़ते थे। जैसे कि हम सब लोग पूरी उम्मत 8 कहने वाले भी 2-2 ही पढ़ते हैं, 4 से तो कोई सलाम नहीं करता, सलाम नहीं फिरता है। तो फिर अरबान वाला हदीस तहज्जुद से मुताल्लिक़ होगी, तरावी से मुताल्लिक़ नहीं होगी। और फिर आप देखें इस हदीस के आखिर में सुम्मा युसल्ली सलासन 3 रकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर पढ़ा करते थे। क्या इस हदीस को जो 8 पर दलील के तौर पर पेश करते हैं वो भी 3 रकात वितर के कायल हैं या 1 रकात वितर के कायल हैं? क्यों?
हदीस के एक टुकड़े पर अमल करके उसे मजबूती से शिद्दत से पेश कर रहे हैं कि 8 पर ही हदीस दलालत कर रही है, वही हदीस 3 रकात वितर पर दलालत नहीं कर रही है। तो मिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, एक हदीस के एक टुकड़े को मानते हो और दूसरे टुकड़े को झुटला देते हो, ये साफ़ नहीं है। और फिर आप देखें हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान जो ताबई हैं, इनको अगर तरावी की नमाज की कैफियत कमियत मालूम करना हो, जो तरावी के मस्जिद में जमात के साथ पढ़ी जाती है, तो अगर इनको तरावी के बारे में मालूम करना है तो इनको सहाबा से सवाल करना चाहिए था या हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल करना चाहिए था। इनको चाहिए था कि सहाबा से सवाल करते, क्योंकि तरावी मस्जिद में पढ़ाई जाती है, जमात से पढ़ाई जाती है और मस्जिद में सहाबा पढ़ते हैं, तो आप उनसे पूछें जाके कि भाई तरावी कैसे पढ़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब इन्होंने अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा, जो कि तहज्जुद की नमाज़ घर में पढ़ी जाती है और घर के हालात से घरवाली वाकिफ़ होती है और घरवाली से जाकर नमाज के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन सी नमाज के बारे में पूछेंगे? घर में पढ़ी जाने वाली नमाज के बारे में पूछेंगे, मस्जिद में पढ़ी जाने वाली नमाज के बारे में नहीं पूछेंगे। और घर में पढ़ी जाने वाली नमाज तहज्जुद की होती है, तरावी की नहीं होती है, क्योंकि तरावी की नमाज तो मस्जिद में जमात से पढ़नी है। तो ये जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल करना खुद अक़ल रखने वाले को थोड़ा भी कॉमन सेंस है तो बता रहा है कि हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान तहज्जुद की नमाज जो घर में पढ़ता है घरवाली जानती है, उसके बारे में पूछने के लिए गए हैं कि रमज़ान की वजह से तहज्जुद की नमाज में कुछ फ़र्क आता था क्या, या रमज़ान की वजह से तरावी चूँकि पढ़ लेते हैं तो तहज्जुद छोड़ दिया करते थे क्या। ये सवाल करना है कि भाई तरावी तो होगी, तहज्जुद और तरावी दोनों एक ही हैं, तो पढ़ लिया ना अब इधर तरावी, उसी में तहज्जुद भी हो गई ना, तो फिर अलग से तरावी के बाद तहज्जुद भी पढ़ते थे क्या या तहज्जुद नहीं पढ़ते थे क्या। तो आपसे सवाल तहज्जुद की नमाज का है कि तरावी के बाद तहज्जुद होती थी, तहज्जुद की नमाज कैसे होती थी, ये सवाल करने के लिए हज़रत आयशा के पास गए रज़ियल्लाहु तआला। तरावी का सवाल करने के लिए खातून के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मर्द हजरात हैं, वो देखें नबी को मस्जिद में पढ़ते हुए, उनसे पूछो। और अगर ख़वातीन भी उस ज़माने में मस्जिद में आती थीं, वो भी जानती थीं, तो खातून आती भी थीं तो पीछे खड़ी होती थीं, इस पहली सफ़ में तो नहीं खड़ी होती थीं। तो आपको पूछना भी है तो पहली सफ़ में खड़े हुए हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली से पूछो ना, इब्ने मसूद से पूछो ना रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, इनसे पूछो ना, उनसे क्यों पूछ रहे हो जाके। उनसे जब पूछ रहे हो तो दलील है कि घर की बात पूछी जा रही है, साहिबुल बैत अदरा बिमा फी, घरवाला जानता है कि घर में क्या हो रहा है। तो तहज्जुद के बारे में पूछा जा रहा है, तरावी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। ये साफ अकल रखने वाले को ये बात इशारा कर रही है। और अगर इस हदीस का ताल्लुक़ तरावी के बजाय तहज्जुद के बजाय तरावी से अगर होता तो फिर अक्सर मुहद्दिसीन इस हदीस को तहज्जुद के बाब में ज़िक्र करते, तरावी के बाब में क्यों ज़िक्र किए। यानी इस हदीस को तरावी के बाब में ज़िक्र करते, तहज्जुद के बाब में क्यों ज़िक्र किया। अगर इस हदीस का ताल्लुक़ किससे होता, तरावी से होता, तो ये हदीस कहाँ आनी चाहिए थी, तरावी के बाब में आनी चाहिए थी, तहज्जुद के बाब में नहीं आनी चाहिए थी। जबकि मुहद्दिसीन ने तरावी का अलग से कायम किया बाब और तहज्जुद का अलग से बाब कायम किया। कायम करने के बाद तरावी के बाब को ये नाम देते हैं बाबुन फ़ज़लु मन क़ाम रमज़ान, और तहज्जुद के बाब को नाम देते हैं बाबु फ़ज़ली क़ियामुल लैल। क़ियामुल लैल की जो इस्तिलाह है वो तहज्जुद के लिए है, क़ियाम रमज़ान की जो इस्तिलाह है वो तरावी के लिए है। मुहद्दिसीन ने इस हदीस को तहज्जुद के बाब में नक़ल किया है, तरावी के बाब में नक़ल नहीं किया है। और अगर कहीं तरावी के बाब के बाद कहीं तहज्जुद के बाद तरावी के बाब में भी अगर नक़ल किया है तो यह बताने के लिए किया है कि तरावी के बाद तहज्जुद नहीं छोड़ा करते थे, तहज्जुद भी अपने मामूल के हिसाब से 11 महीने जैसा पढ़ा करते थे वैसे पढ़ा करते थे। इस गलत फहमी में मत रहो कि तरावी पढ़ने के बाद तहज्जुद माफ़ हो जाती है। तरावी अपनी जगह पर है, तहज्जुद अपनी जगह पर है। चुनांचे ये हदीस तहज्जुद पर दलालत करने के लिए वहाँ मुहद्दिसीन ने नक़ल किया। और आप देखें जो लोग तरावी का इनकार कर देते हैं उनके लिए भी बड़ी अजीब बात है। सही बुखारी में बाबू फ़ज़ली मन क़ाम रमज़ान, क़ियाम रमज़ान तरावी के बारे में। सही मुस्लिम बाबु तरग़ीब फ़ी क़ियाम रमज़ान व हुवा तरावीह, इमाम मुस्लिम फरमाते हैं रमज़ान में तरावी पढ़ने की फ़जीलत। और सुनन अबू दाऊद में बाबु क़ियाम शहर रमज़ान, बाबु मा जा फ़ी क़ियाम शहर रमज़ान, सुनन तिरमिज़ी, सुनन नसई सवाबु मन क़ाम व सामा, सुनन इब्न माजा बाबु मा जा फ़ी क़ियाम शहर रमज़ान,
मुअत्ता मालिक बाबुन फ़ी क़ियाम रमज़ान, मुअत्ता इमाम मोहम्मद बाबुन फ़ी क़ियाम शहर रमज़ान। यानी तमाम मुहद्दिसीन ने तरावी का मुस्तकिल बाब कायम किया है। अल्लाह के बंदों, अगर तरावी का सबूत नहीं होता तो क्यों मुहद्दिसीन मुस्तकिल बाब कायम करके तरावी की रकात पर और तरावी की फजीलत पर बहस कर रहे हैं? तो ये हदीस मुहद्दिसीन तहज्जुद के बाब में नकल किए हैं। ये ख़ुद अलामत है कि तर्जुमतुल बाब से मुनासबत ये हदीस रखती है, और तर्जुमतुल बाब है बाब क़ियामिल लैल, तहज्जुद के बारे में, और तहज्जुद के बारे में ये हदीस मुहद्दिसीन ने नकल किया है। तो ये हदीस का ताल्लुक़ तहज्जुद से है, तरावी से नहीं है। और अगर इस हदीस से 8 रकात तरावी अगर मुराद है तो फिर ये हदीस मुअत्ता मालिक में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल किया है। तो आप बताइए, मुअत्ता मालिक में इमाम मालिक 8 रकात वाली हदीस नकल करके फिर अपना मसलक 20 रकात पर कायम रख रहे हों, या अपना मसलक 36 रकात पर कायम कर रहे हों, तो क्या आपको समझ में नहीं आता कि भाई ख़ुद किताब का मुसन्निफ मुहद्दिस हदीस नकल करने के बाद उस हदीस पर अपने मसलक की बुनियाद नहीं रख रहा है और उसको मोतबर नहीं मान रहा है, या उसका ताल्लुक़ तरावी से नहीं मान रहा है, ख़ुद मुहद्दिस उस हदीस से इस्तदलाल नहीं कर रहा है, तो हम और आप कौन होंगे उससे तरावी साबित करने वाले? खुद हदीस नकल करने वाले, लिखने वाले मुहद्दिसीन जब उससे तरावी का हुक्म साबित नहीं कर रहे हैं, क्या किताब में हदीस नकल करके फिर हदीस से रूगर्दानी कर लेंगे मुहद्दिसीन? ये ख़ुद दलील है कि इसका ताल्लुक़ तहज्जुद से है, तरावी से नहीं है। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नद अहमद में भी नकल किया है कि हज़रत आयशा की हदीस 8 रकात 11 रकात वाली, लेकिन इमाम अहमद का भी मसलक 20 रकात तरावी का है, 8 का नहीं है। क्यों? ये मुहद्दिस और फ़क़ीह होने के बावजूद भी क्यों उस हदीस से इस्तेदलाल करके 8 रकात तरावी के कायल नहीं है? इस वजह से कि वो भी समझते हैं कि इसका ताल्लुक़ तरावी से नहीं है बल्कि तहज्जुद से है, और तहज्जुद की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात पढ़ा करते थे और 3 रकात वितर पढ़ा करते थे। इन तमाम दलाइल के बावजूद आदमी ये समझना कि 8 रकात तरावी ही है, 20 रकात तरावी पर कोई हदीस साबित नहीं है, सब ज़ईफ़ हैं, मनगढ़ंत हैं। उम्मत पर, जुमहूर उम्मत को, इन तमाम जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम को, मुहद्दिसीन को, फ़ुक़हा को, अइम्मा अरबा को, और जितने असलाफ़ और ताबईन तबे ताबईन गुज़रे हैं, इन सब के बारे में ये झूठी तहमत और इल्ज़ाम लगाना है कि ये सब नाउज़ुबिल्लाह गोया के बिदाती हैं। इन्होंने जानबूझकर हदीसों को घड़ा है और इन्होंने जानबूझकर हदीसों पर अमल नहीं किया है, एक नई बिदअत ईजाद की है। 20 रकात तरावी के सिलसिले में संजीदगी से अगर हम लोगों को समझना और गौर करना है, हनफ़ी मसलक के उलमा का ये मसला नहीं है, जुमहूर उम्मत चारों मसालिक के अइम्मा का ये मसलक है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अल-मसाबीह फ़ी सलातित तरावी 51 सफ़ात पर एक छोटा सा किताबचा निहायत उम्दा लिखा और उसमें 20 रकात तरावी को साबित किया है। और एक है तस्सीहु हदीसी सलातित तरावी 20 रकातन व रद्दु अलल अलबानी फ़ी तदईफ़िही, ये रिसाला है इस्माइल बिन मोहम्मद अल अंसारी का, जिन्होंने 160 सफ़ात पर मुश्तमिल अलबानी का कमा हक़ ताक़ुब किया है और जो 8 के कायल हुए हैं उनकी अच्छी खबरगिरी की है। और ऐसे अदद सलातित तरावीह दिरासतन नक़दियतन व तौक़ीफ़ियतन बैन सुननिल क़ौलिया वल फ़िअलिया अलवारिदति फ़ी तहज्जुद बिमुक़्तज़ल क़वाइदिल उसूलिया, इतना बड़ा नाम है इस किताब का। इब्राहिम बिन मोहम्मद अस्सबीही की 102 सफ़ात पर मुश्तमिल है। निहायत उम्दा तदबीक़ और तोज़ीह के साथ तरावी और तहज्जुद को अलग बताकर 20 रकात तरावी का इन्होंने सबूत दिया है। और यह सब अरब उलमाए दीन हैं। हुक्म तरावीह और ज़ियादा फ़ीहा अला 11 रकातन, अब्दुर्रहीम बिन इब्राहिम हाशिमी 65 सफ़ात पर एक किताब लिखी और इसमें 20 रकात तरावी का सबूत दिया है। और अल-क़ौल सही फ़ी अदद रकात तरावी मोहम्मद सईद अव्वाद अल-मुआज़िदी की तहरीर है, जिसमें उलमाए अरब के फ़तावा जमा है। बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह का, शेख अब्दुल वहाब नजदी का फ़तवा, शेख उसैमीन के फ़तवा, शेख अब्दुल्ला बिन जिब्रीन का फ़तवा, शेख मोहम्मद सालेह अल मुंजिद का फ़तवा, अल्लामा सालेह बिन फ़ौज़ान अल फ़ौज़ान का फ़तवा, इन सब के फ़तावा को जमा किया है और इन सब ने नकल किया है कि 20 रकात तरावी है तमाम उलमाए अरब के नज़दीक रहिमहुमुल्लाह अजमईन। और ऐसे ही इत्हाफ़ु अहलिल मदीना बिदुरूसी शहरी रमज़ान से इन्होंने नकल किया। शेख अतिया मोहम्मद सालिम की किताब तरावी अक्सर मिन अल्फ़ि आम, इस मसले का ख़ुलासा है कि शेख सुलेमान अल हरबी का फ़तवा है, इब्न तैमिया का फ़तवा है, शेख अब्दुल अज़ीज़ सलमान का फ़तवा है
अल मनाहिलुल हस्सान का ख़ुलासा है इसमें। और जामिया अज़हर के मुफ्ती शेख हसन मामून का फ़तवा नकल किया गया है कि इन तमाम उलमा अरब ने 20 रकात तरावी का फ़तवा दिया है। हरम मदीना मदनी के उस्ताज़ हैं अत-तरावी अक्सर मिन अल्फ़ आम, ये भी लिखते हैं कि हरमैन शरीफ़ैन में 20 रकात तरावी का सबूत